स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं शकील बागमारे। आपके घर तक जो पानी आ रहा है क्या वो सही है? आप जो पानी पी रहे हैं क्या वो पीने के लायक है? क्या आपके पीने के पानी में धूल, मिट्टी, मच्छर, कीड़े मकोड़े पड़े हो तो क्या आप ऐसा पानी पी सकते हैं? मगर प्रशासन आपको ऐसा पानी पिलाकर आपके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपके नलों में जिन टैंकों से पानी आ रहा है क्या आपने उस टैंकों को कभी देखा है या कभी देखने की कोशिश की है? प्रशासन का काम है कि जनता को पाक और साफ पानी दें, मगर जब प्रशासन ही आंख बंद करके अपने दफ्तरों में फिल्टर पानी पीकर जनता को गंदा पानी नल के जरिए पहुंचा रहा है, जबकि जनता को इसकी खबर भी नहीं है उनके घरों तक आने वाला पानी साफ है या गंदा। देखिए इस वीडियो में जो पुलिस हेडक्वार्टर में जो पानी की टैंक है जिसे जोरापुर वाटर टैंक कहा जाता है, जो 20 लाख लीटर की टैंक है, इस टैंक में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इस पानी में कितनी गंदगी भरी पड़ी हुई है। इस टैंक की छत पूरी तरह से गिर गई है, जिसके वजह से धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह पड़े हुए हैं। मगर जल विभाग और महानगर पालिका इस टैंक की गिरी हुई छत की मरम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि इस पानी की टैंक को अंग्रेजों ने 1911 में बनाया था, लेकिन 106 साल पुरानी इस टैंक में मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? जलनगर वाटर टैंक जो 55 लाख लीटर की है, जरा इसकी भी हालत देखिए। देखिए हमारे रिपोर्टर आबिद हुसैन शेख की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम तारीखी शहर बीजापुर के उस मकाम पर हैं जहां पर पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। वाटर बोर्ड की इस टैंक पर हम कुछ लोगों की जानकारी पर यहाँ पहुँचे
तो ये टैंक 1911 में ब्रिटिश के ज़माने में बनाई गई इस टैंक को देखते ही ऐसे लगता है कि ये कोई अजूबे से कम नहीं है, लेकिन आज इसकी हालत ऐसी हो गई है जिसका कोई सरोकार ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हालत में जहां बीजापुर में हमेशा से पानी की किल्लत रहती है, पानी की तकलीफ़ रहती है, 10-12 दिनों में एक मरतबा पानी छोड़ा जाता है। क्या जनता को मालूम है कि हम किस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां से पानी हमें दिया जा रहा है उस टैंक की हालत क्या है, वहां पर क्या गंदगी है या सफाई है, वाटर बोर्ड इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसके लिए हम टैंक का जायज़ा लेते हैं। लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई है इस टैंक की और 100 से 150 फुट तक की चौड़ाई ये टैंक का ऊपरी हिस्सा है। आइए यहाँ का जायज़ा लेते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। आइए हम देखते हैं कि इस टैंक की हालत क्या है। लोगों की जानकारी से हमें पता चला है कि यहाँ पर बहुत गंदगी है। टैंक पूरे तरह से खुला हुआ है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए देखते हैं, यही वो टैंक है। टैंक का ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पूरा स्लैब टूटा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा स्लैब टूटा हुआ है। अंदर पूरी गंदगी भरी हुई है। स्लैब टूट के पूरा नीचे गिरा है। बताया जाता है कि पिछले 5 या 6 सालों से अब तक इसको साफ़ नहीं किया गया। इसी गंदे पानी को जनता के इस्तेमाल के लिए नलों के ज़रिए छोड़ा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस पानी को पीकर कितने सेहतमंद हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने एक पुख्ता जानकारी से यहाँ टैंक का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस पानी के इस्तेमाल से क्या हम तंदुरुस्त रह सकते हैं? इस गंदे पानी के इस्तेमाल से आखिर हम सब का टैक्स देते हैं। यहाँ तक कि पानी का टैक्स ऐसे वसूला जाता है, अगर एक माह से दूसरे माह नहीं भरा जाए टैक्स, 1 महीने से 2 महीने तक नहीं भरा जाए तो डायरेक्ट आके घरों पर नलों को कट किया जाता है। लेकिन उनकी भी कोई जिम्मेदारी है क्या? यही उनकी जिम्मेदारी है। मैं आबिद शेख, कैमरामैन तौफीक के साथ बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल शहर की शाही बौड़ियों को साफ करके जनता को पीने का पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनकी नज़र अब तक इन टैंकों पर नहीं पड़ी या अधिकारियों ने इन टैंकों की हालत के बारे में इन्हें नहीं बताया, जहां से जनता को पीने का पानी दिया जा रहा है और यही पानी पीकर लोग डेंगू और मलेरिया का शिकार बन रहे हैं। जबकि डॉक्टरों की सलाह है कि घरों के अंदर पीने के पानी ढक कर रखना चाहिए, मगर जहां से लोगों को पीने का पानी मिल रहा है वही खुला पड़ा हुआ है। क्या जनता इस पानी को इस्तेमाल करते रहेगी या इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगी? पिछले दिनों ही जिला अधिकारी ने डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए जागरूक अभियान में घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक किया, जबकि उनके अधिकारी ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जिला अधिकारी को भी चाहिए कि इस मामले की जांच करके इसको ठीक करने की कोशिश करें। हमारा काम है आप तक हकीकत और सच्चाई पहुंचाना और आपका भी काम है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। तो बने रहिए बी न्यूज़ नेशन के साथ।